एक जमाने में वाइनलैंडिया की परफितन सल्तनत में इजाबेला नाम की एक खूबसूरत और मेहरबान शहजादी रहती थी। अंगूरों से बेमिसाल मोहब्बत और तमाम जमीन में सबसे ज्यादा रसदार और रसीले अंगूर की काश्त करने की इसकी काबिल जिक्र सलाहियत की वजह से वो पूरे इलाके में अंगूरों की शहजादी के नाम से मशहूर थी। अंगूर के बारे में इजाबेला की दिलचस्पी छोटी उम्र में शुरू हुई जब इसके वालिद बादशाह फर्डिनेंड इसे शाही अंगूर के बागों में ले गए। वहां वो अंगूर की बैलों की सरसब्ज कतारों को देखकर हैरान रह गई। हर एक में मोटे मुतहर्रिक अंगूरों के झुरमुट थे। इन अंगूर के बागों में इजाबेला की मुलाकात अपने सबसे अजीज दोस्त और बाएतिमाद एक अक्लमंद पुरानी अंगूर की बैल से हुई जिसका नाम वीनी था। वीनी ममलुकत में अंगूर की किसी भी बैल के बरक्स थी। इसके बारे में एक जादुई चमक थी और वो इजाबेला के साथ नर्म मधुर सरगोशियों के जरिए बातचीत कर सकता था। जैसे जैसे वो करीब होते गए, वीनी ने इजाबेला को अंगूर की काश्त के राज सिखाए। कामिल मिट्टी, सूरज की सही मिकदार और अंगूर को फलने फूलने के लिए जरूरी परवरिश की देखभाल के बारे में अपनी हिकमत का इश्तिराक किया। इजाबेला की मुस्तैद देखभाल के तहत वाइनलैंडिया के अंगूरों के बागात फले फूले, जिससे बादशाही ने अब तक के सबसे शानदार अंगूर पैदा किए थे। इसके अंगूर इतने गैरमामूली थे कि उनकी तलाश उमरा और आम लोग यकसा करते थे और उसके नतीजे में ममलुकत की खुशहाली बढ़ गई। अंगूर की शहजादी के तौर पर इजाबेला की शोहरत दूर दूर तक फैल गई, जिसने पड़ोसी रियासतों की तवज्जो मबजूल कराई। गैरतमंद हमसाया बादशाह थोरनहाट, जिसने पड़ोसी रियासत स्विट्जरलैंड पर हुक्मरानी की थी, वाइनलैंडिया की कामयाबी का ख्याल बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने इजाबेला के अंगूर के राजों को चुराने और उन्हें अपने होने का दावा करने का एक शैतानी मंसूबा बनाया। एक बदकिस्मत रात किंग थोरनहाट के जासूस वाइनलैंडिया में घुस गए और इजाबेला के अंगूर के चंद कीमती बीज चुरा लिए। वो उन्हें स्विट्जरलैंड वापस ले आए, जहां थोरनहाट ने इजाबेला की कामयाबी को नकल करने की कोशिश की। ताहम वीनी और इजाबेला की नर्म निगहदाश्त की रहनुमाई के बगैर स्विट्जरलैंड में अंगूर सूख गए और सड़ गए, जिससे थोरनहाट मायूसी में डूब गया। दरियासना इजाबेला को अपने कीमती अंगूर के बीजों की चोरी का पता चला तो वो तबाह हो गई। उन्हें बाजियाफ्त करने और वाइनलैंडिया की अंगूर उगाने वाली मीरास को बहाल करने के अज़्म के साथ उसने वीनी के साथ इसके साथ एक खतरनाक सफर का आगाज किया। एक साथ उन्होंने गद्दार जंगलों को उबूर किया, खड़ी पहाड़ों को उबूर किया और स्विट्जरलैंड पहुंचने के लिए पुरस्रार गारों पर तशरीफ ले गए। स्विट्जरलैंड पहुंचकर इजाबेला ने बादशाह थोरनहाट का सामना किया और अपने चोरी शुदा अंगूर के बीजों की वापसी का मुतालबा किया। थोरनहाट ने अपने तरीकों की खराबी देखकर उनके हवाले कर दिया और मुआफी की दरख्वास्त की। इजाबेला, जो अपनी मेहरबानी के लिए जानी जाती है, ने थोरनहाट को मुआफ करने का फैसला किया और उसने इसे अंगूर की काश्त के राज सिखाने की पेशकश की ताकि स्विट्जरलैंड भी अपने इल्म के फजल से लुत्फ अंदोज हो सके। इजाबेला की रहनुमाई के साथ बादशाह थोरनहाट की बादशाही भी फलने फूलने लगी। इजाबेला के अंगूर अब न सिर्फ वाइनलैंडिया में बल्कि स्विट्जरलैंड में भी बड़े हैं। अंगूरों की मोहब्बत के जरिए दोनों रियासतों को मुत्तहिद करते हैं और उनके दरमियान अमन को फरोग देते हैं। इजाबेला वाइनलैंडिया वापस आई, इसका मिशन पूरा हो गया और अंगूर के बाग पहले से कहीं ज्यादा फले फूले, अंगूरों की कसरत पैदा हुई। बादशाही हम आहंगी के साथ रहती थी और इजाबेला को पूरे मुल्क में प्यारी अंगूरों की शहजादी के तौर पर मनाया जाता रहा। इसके साथ वो अंगूर के बागात के राजों को सरगोशियां करती रही और बादशाही को खुशी और मिठास से भरती रही। और वो सब एक ऐसी बादशाही में खुशी से रहते थे जहां अंगूर के जादू ने लोगों को इत्तेहाद और दोस्ती में इकट्ठा किया।